हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। बस आप लाइक तो कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक लाइक करेंगे, ये वीडियो मेरा जो है बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है, बच्चों तक जाएगा। जिसके कारण जिसको पूरे इस वाकया के बारे में नहीं पता, आरआरबी एनटीपीसी ने क्या किया है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी ने, ठीक है, इसके बारे में नहीं पता, वहां तक मेरा वीडियो जाएगा, ठीक है। तो आप कम से कम लाइक तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं लगता, आपने लाइक और सब्सक्राइब करा तो आपने करना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको आज आरआरबी एनटीपीसी के बारे में बताता हूँ। देखिए, आपको पता ही है इस टाइम पर बिहार से जो है एक, मैं कह सकता हूँ, एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, या फिर एक लो कह सकता हूँ, जो जली है, चिंगारी सी जली है, जो कि आज पूरे देश को जो है पूरे देश को अपने साथ लेकर चलने वाली थी। बट जो है इसमें अभी लास्ट में जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मतलब बीच में आ गए, जिससे कारण ये शायद ऐसा कह सकता हूँ कि अभी थोड़े टाइम के लिए जो है ये रुक गया। बट हाँ, ये जरूर इसका अगर जो कुछ निवारण नहीं हुआ, आरआरबी एनटीपीसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, या इसने कोई सही कदम नहीं उठाया आरआरबी एनटीपीसी ने एग्जाम को लेकर, तो देखिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1975 में भी इसी तरीके का काम जो है गवर्नमेंट ने करा था, जिस तरीके का आरआरबी एनटीपीसी कर रही है। उस टाइम पर भी बहुत हुआ था, जिस टाइम पर हमारी इमरजेंसी हुई थी। उस टाइम पर जो नाम आया था, उस टाइम पर जो लीडर आया था सामने निकल, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पर जो आंदोलन है ये बिल्कुल लीडरलेस है, ठीक है। इस टाइम पर सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उस टाइम पर भी इसी तरीके का जो है शिक्षा में जो है ये सब कुछ काम हो रहा था, मतलब भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी, ये सब कुछ चीजें हो रही थी। उस टाइम पर भी 1975 में इमरजेंसी लगी थी, जिस टाइम पर हमारी इंदिरा गांधी भी डर गई थी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, वो नाम है हमारा जयप्रकाश नारायण, बिहार के सपूत, बहुत ही नायक कह सकते हैं, जिनका जन्म अक्टूबर 1911 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? देखिए, उस टाइम पर जो हमारा बिहार था वो हमारा बंगाल से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये बिहार के में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये कब मरे थे हम बात करें तो ये 18 अक्टूबर 1979, 8 अक्टूबर 1979 में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु को जो है प्राप्त हुई थी, स्वर्गवास हुआ था इनका, ठीक है। कितनी एज में? 76 एज में, ठीक है। और ये इनकी डेथ भी कहाँ पर हुई थी? ये पटना में ही हुई थी। इनको जो अवार्ड मिले थे वो हमन रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था 1965 में, और भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी हैं 1999 में, ठीक है। इनके बारे में और जानते हैं। देखिए, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इनको इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक महान, हम कह सकते हैं महान रिवोल्यूशन जो है इन्होंने स्टार्ट करा था हमारे देश के अंदर। बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, जिसमें हमने अंग्रेजों को पिछाड़ा था। देखिए, अगर जो हम इनकी शुरुआत की बात करें तो ये पढ़े लिखे कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका से पढ़े लिखे हैं। और इनका जो विश्वास था, कि हम जो आजादी ले सकते हैं अंग्रेजों से, ये सिर्फ हम तलवार की चोट पर ले सकते हैं, ठीक है। तलवार से ही, मतलब यानी कि ये एक उग्रवादी थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे गांधी जी थे, ये जानते थे कि हमने जो आजादी लेनी है वो हमने अहिंसा से लेनी है। बट ये थे हिंसावादी। इन्होंने कहा कि, मतलब इनके नहीं समझ में आना, अंग्रेजों के नहीं समझ में आना कि भाई कि शांति से भी आप जो है, जो हमारा देश है छोड़ के चले जाओ, जो बात हम आराम से कह रहे थे नहीं समझ में आ रही थी। तो इन्होंने, ये थे हिंसावादी, ठीक है ना। तो ये जो थे हिंसावादी थे, ठीक है। देखिए, ये एक ऐसी शख्सियत थी, जो मैं स्टार्टिंग में ही बात कर रहा था, जिन्होंने क्या करा था, इंदिरा गांधी को तक को डरा दिया था। कारण क्या था? क्योंकि देखिए, देश जब आजाद हो गया, ठीक है, अंग्रेज जब चले गए, उसके बाद देखिए जो एक लॉ जली हुई थी आजादी की, जिस टाइम पर लोगों के मन के अंदर कि हाँ हमें आजादी चाहिए, उसके बाद जब चले गए, उसके बाद क्या हुआ? देखो, अंग्रेज जो हमारे नेता थे, यानी कि पॉलिटिक्स थे, ये स्टार्टिंग से ही जो हमारे पॉलिटिशियन थे, ये हमेशा तोड़ते ही आ रहे हैं, चाहे धर्म के उस पर, चाहे हम जाति धर्म, और इसी पर ही घुमा फिरा के यहीं पर ही इन्होंने हमें तोड़ा है, ठीक है। अगर जो हम बात करें शिक्षा के लिए, तो शिक्षा के लिए अब कोई काम नहीं किया। हम कहें रोजगार के लिए, तो उसके लिए कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, हम सभी को एक ही कटघरे में रखते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। तो उस टाइम पर देखो, उस टाइम पर जब देश आजाद हो गया था, उस टाइम में बहुत ज्यादा धोखे होने लगे, और मतलब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ। तो उस टाइम पर जो है एक एक नेता ऐसा चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस तो टूट चुकी थी। कांग्रेस तो टूट चुकी थी ना, क्योंकि कांग्रेस टूटने के बाद ही तो सब भ्रष्टाचार होने स्टार्ट हुए, क्योंकि सबको पता था कि कांग्रेस में सारे भ्रष्टाचारी जो है आ गए थे उस टाइम पर, क्योंकि उससे पहले तो कांग्रेस बहुत सही थी। बट जब
सब कुछ खत्म हो गया, यानी कि अंग्रेज चले गए और सब कुछ हमारे पास आ गया था, हमारा देश हमारे हाथ में था। उस टाइम पर पूरा देश जाति धर्म में टूटा हुआ था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण उस टाइम पर आगे आए। इन्होंने देखा कि भ्रष्टाचार जो है बहुत ज्यादा अधिकतर फैल रहा है, और एक मतलब ये जब आगे आए तो इस तरीके का हो गया जैसे कि ब्रिटिश रूल चलता था, और एक तरफ ब्रिटिश रूल और दूसरी तरफ हमारे जो है हम कहें भगत सिंह और ये इस तरीके के लीडर्स थे। तो ऐसे ही एक जयप्रकाश नारायण जो है ये सामने आए, और इन्होंने ये मैंने आपको बताया एक नॉन वायलेंट जो है मूवमेंट स्टार्ट करा। ठीक है, और मतलब बहुत ही शांति से इन्होंने पूरा आंदोलन स्टार्ट करा। अगेंस्ट किसके लिए? गांधी के खिलाफ, यानी कौन? इंदिरा गांधी के खिलाफ। इन्होंने क्या करा? एक वो करा, इन्होंने कहा इंदिरा गांधी से साफ साफ कह दिया सीट छोड़ दो, सीट छोड़ दो। इस बात को किसने कह दिया? इंदिरा गांधी ने कह दिया। इंदिरा गांधी ने इन्हीं के कारण 1975 में क्या करी? इमरजेंसी लगाई थी, जिसमें इंदिरा गांधी ने सभी नेताओं को अंदर डाल दिया था। ये पता है ना आपको? ये सभी आपके बारे में आपको पता होगा। इसी तरीके का वाक्य करा था, इसी तरीके का जो है करप्शन जो उस टाइम पर चल चुका था, और सभी को क्या करा था? जेल में डाला था। 1975 देखिए, आप देख सकते हैं, गांधी वाज प्रूव्ड गिल्टी ऑफ करप्शन इन द इलेक्शंस इन लोअर कोर्ट एंड जयप्रकाश डिमांड हिज रेजिग्नेशन इन रिटर्न। इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड अ नेशन इमरजेंसी, अरेस्टेड। देखिए सभी को क्या करा था ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, सभी को क्या करा था? इन्होंने अंदर डाल दिया था कटघरे में। ठीक है, देखिए इन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा कि इन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1975 में इन्होंने कहा कि इरिडेटिंग करप्शन, इरिडेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन और मतलब रिवोल्यूशन इन एजुकेशन, पढ़ाई में जो है भ्रष्टाचार, मतलब सब कुछ चीज, मतलब कुछ फेयर रह ही नहीं गया था जी, आप ये कह सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने कहा था रिवोल्यूशन जरूरी है। ठीक है, रिवोल्यूशन इज नेसेसरी। तो इसी तरीके का जो है आंदोलन आज आप देख रहे हैं, जो बिहार के जो छात्र हैं जो सामने आए हैं, स्टार्टिंग वहां से हुई है, पर लो पूरे देश में चल रही है। सभी के अंदर गुस्सा है, आपने भी भरा होगा आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म, और आपके अंदर भी इसी तरीके का गुस्सा होगा। ठीक है, उसमें आपको पता ही है हमारे कुछ अच्छे कह सकते हैं, फेमस कह सकते हैं, और आसान भाषा में जो समझा देते हैं हर एक जो है कठिन से कठिन बात को, हमारे खान सर, और उसके अलावा गगन सर, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उनका कहना है कि ये इनके यानी कि ये क्या है, एक मतलब उन्होंने बहुत ही गलत बात कही है आरआरबी एनटीपीसी ने, कि एक इन्होंने जो है बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, इनके ही दम पर जो है ये सारे आंदोलन हुआ है, यही एक लीडर्स हैं इन आंदोलन के। तो मतलब ये सब चीजें बात गलत है, हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये आंदोलन तो लीडर लेस है, इसमें कोई लीडर है ही नहीं। आप खुद ही देखिए ना कौन लीडर है इसमें। ठीक है, बट हाँ ये है किसी को पता, क्योंकि देखिए खान सर बहुत ही फेमस टीचर हैं। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस टीचर हैं, हर एक क्षेत्र का जो है, हर एक राज्य का जो है वहां पर उनसे स्टूडेंट जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें इस तरह का नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको बता देता हूँ फिर, अगर जो यही भ्रष्टाचार आगे भी चलता रहा तो आप देखेंगे कि इसी तरीके का आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन, लोक नायक जयप्रकाश के द्वारा जो चलाया गया था, जेपी आंदोलन हम कहते हैं जिसे, वो दोबारा होगा। मैं आपको ये बता देता हूँ आरआरबी एनटीपीसी ने करा क्या है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी, देखिए इसने क्या करा, इसने एक एग्जाम कराया था आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का। ठीक है, ये आपको पता ही है, ग्रुप डी का इसने एग्जाम कराया था, जिसमें इसने देखो 3 फेज रखे थे। एक मतलब जो बच्चों के फॉर्म मंगवाए थे ग्रेजुएशन लेवल पर भी, मैट्रिक्स लेवल पर भी, और इंटरमीडिएट लेवल 10+2, यानी कि इन पे इनसे उन्होंने एग्जाम के लिए होगा, और तीनों का जो एग्जाम एक ही रख दिया। ठीक है, और कुछ इनमें जो वैकेंसी थी वो ऐसी थी कि जो सिर्फ ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं, कुछ इंटरमीडिएट वाले भर सकते हैं, और कुछ खाली मैट्रिक वाले भर सकते हैं। ठीक है, कुछ ये था। बट अब देखो ग्रेजुएशन वाला तो तीनों भर सकता है, ग्रेजुएशन वाला तो तीनों भर सकते हैं ना, मैट्रिक वाला, 10+2 वाला भी और मैट्रिक वाला भी। बट ये तो नहीं बढ़ सकते, और इन तीनों के लिए जो एग्जाम था वो एक ही कर दिया। ठीक है, और जहां, और यहाँ पर क्या करा इन्होंने, एक दिक्कत और करी कि आरआरबी वालों के लिए क्या करा इन्होंने, एक एग्जाम इनके लिए जो वो थी कट ऑफ थी, वो आप लगा लीजिए 67 70 80 तक गई, और वहीं 10+2 वालों के लिए 93 96। तो ये एक आंदोलन का तूल पकड़ लिया। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। और आपको पता ही है बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा हो ही गई है, क्योंकि जो बात आपको पता ही है, गवर्नमेंट ने कहा था कि हर साल जो है हम
कम से कम 10 करोड़ जो है भर्तियां वो 2 करोड़ जो है भर्तियां निकालेंगे। बट अब मैं आपसे कहता हूँ यानी कि एक कार्यकाल में, यानी कि एक कार्यकाल में 10 करोड़ भर्ती, ठीक है ना, एक कार्यकाल में 10 करोड़ भर्ती। और मैं आपसे कहता हूँ कि 2 कार्यकाल हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के भी निकल गए, तो 10 करोड़ तो पूरे, मैं कहता हूँ कि केवल 2 करोड़ भी सही से वैकेंसी नहीं निकली है, 2 करोड़ भी सही से भरे नहीं गए हैं, ग्रुप डी के चाहे हम, मतलब ये एक कैलेंडर बना देना चाहिए आरआरबी एनटीपीसी को भी, बात सुननी चाहिए, बात समझनी चाहिए। और इसी तरीके से अब जो है चलेगा तो भाई आंदोलन तो होने ही है। तो इसी में ही मैं अपनी बात अभी खत्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।